हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टॉक मार्केट डिकोड। आज हम बात करेंगे यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस के शेयर के बारे में। इस कंपनी का शेयर ऑन 24th ऑफ जून 2.5% से अप था। सो न्यूज़ क्या थी एंड किस न्यूज़ की वजह से शेयर अप था, वो वी विल हैव अ लुक एट दैट। एंड सेकेंडली, उस न्यूज़ का लॉन्ग टर्म में कंपनी के ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वी विल ऑल्सो ट्राई टू डिकोड दैट। तो गैस, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन ने अभी रिसेंटली स्विगी नेटवर्क के साथ में एक पार्टनरशिप की है। अंडर दिस पार्टनरशिप जो स्विगी नेटवर्क है, ये यूनिकॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज करेगा टू मेक देयर प्रोसेस मोर इफिशिएंट एंड स्मूथ। आप लोग यहाँ देख सकते हो यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन शेयर्स राइज अप टू 2.5% एज firm partners with Swiggy Networks to simplify B2B order processing. Unicommerce said the integration will enable brands to manage and fulfill bulk orders to Swiggy network warehouses through its centralized dashboard. So guys, we all know कि स्विगी बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर स्विगी जैसी बड़ी कंपनी यूनिकॉमर्स का प्लेटफॉर्म यूज कर रही है, इट इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द कंपनी। हो सकता है कि जो और बड़े ब्रांड्स हैं इन फ्यूचर यूनिकॉमर्स पे शिफ्ट हो जाए एंड वो भी इसका प्लेटफॉर्म यूज करना स्टार्ट करें। तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में कंपनी के रिवेन्यूज पे भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। अगर बड़े बड़े ब्रांड्स यूनिकॉमर्स को यूज करेंगे, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। एंड सिंस स्विगी जैसा ब्रांड कंपनी के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, तो ये हमें दिखाता है कि जो कंपनी का प्लेटफॉर्म है वो रिलायबल है, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी रिलायबल है। एंड इवन आई थिंक आप सबको पता होगा ऑलरेडी कि ऑलरेडी काफी बड़े ब्रांड्स लाइक मामा अर्थ, बोट, लेंसकार्ट, ये सारी कंपनीज यूनिकॉमर्स के प्लेटफॉर्म को यूज करती हैं। In an exchange filing, Unicommerce said the integration will enable brands to manage and fulfill bulk orders to Swiggy networks warehouses through its centralized dashboard. तो which is again a good news कि इतने बड़े ब्रांड्स यूनिकॉमर्स को यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अच्छा बिजनेस मॉडल होगा इनका। गाइस, करंटली यूनिकॉमर्स का शेयर ट्रेड कर रहा है 91 रुपीज पर शेयर। एंड जो स्टॉक का पीई है वो है 50 का पीई। कंपनी का आरओसी है 21% एंड प्रोमोटर होल्डिंग इज 36%। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो दैट इज 15.6%। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सॉरी, कंपनी पे 9 करोड़ का डेट है। बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, ओके ओके है। एंड कंपनी का भी करंट वैल्यूएशन या मार्केट कैप है 1023 करोड़। अगर हम कंपनी की पी रेशियो की बात करें तो गाइस, ये था आपका सितंबर 25 में 84 का पी, बट अभी ये करेंटली हो गया है 47 का पी। गाइस, इसके प्रोज की बात करें तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स। डेटर्स डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 34 टू 19 डेज। कॉन्स में कुछ है नहीं गाइस, ओनली देयर इज वन कॉन्स। दो कंपनीज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। सो अभी अपने ग्रोथ मोड में दे आर इन्वेस्टिंग इन देयर न्यू प्रोडक्ट्स, तो अभी इसलिए ये डिविडेंड नहीं दे रहे हैं। बट इन फ्यूचर जब इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, दे विल डेफिनेटली गिव डिविडेंड्स एज वेल। अगर हम इनकी सेल्स की बात करें गाइस, तो 24 में इनका सेल्स था 104 करोड़, 25 में था इनका 135 करोड़, एंड अभी 26 में रिपोर्ट किया है 204 करोड़। गाइस, हम प्रॉफिट की बात करें इनका, तो नेट प्रॉफिट इनका 24 में था 13, 25 में था 18 करोड़ एंड 26 में था 20 करोड़। एंड ईपीएस इज ऑल्सो ग्रोइंग गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर हम रिजर्व्स की बात करें, कंपनी का भी करंट रिजर्व है 182 करोड़। बोरिंग्स 9 करोड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, दे कैन इजली रिपे इट। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो इनके पास में इंटेंजिबल एसेट्स हैं 154 करोड़ के। एंड इनके पास में 31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है,
जो कि इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, एंड है इनके पास में 6 करोड़ का कैश रिजर्व्स एंड 10 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल। बोरिंग हम देख चुके हैं ऑलरेडी। शॉर्ट टर्म बोरिंग 7 करोड़, लीज 1.9। ओके, अदर लाइबिलिटी में है इनका ट्रेड पेबल 25 करोड़। ओके, तो गाइस लाइक बैलेंस शीट भी इनकी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग ही है काफी हद तक। तो देयर इज नो नेगेटिव पॉइंट इन द बैलेंस शीट ईदर। एंड कंपनी का आरओसी हम ऑलरेडी देख चुके हैं 21%। और गाइस हम अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स अभी 36% होल्ड करते हैं। एफ आई आई की होल्डिंग रिड्यूस हुई है, अभी 0.15 है। एंड डी आई आई की होल्डिंग है 3.83%। डी आई आई में बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप कैप फंड होल्ड कर रहा है 1.7%। एंड निपॉन लाइफ इंडिया ये भी होल्ड कर रहा है 1.15%। पब्लिक होल्डिंग है अभी 60%। एंड पब्लिक होल्डिंग में भी अगर हम देखें यहाँ पे एस वी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग यूके लिमिटेड, तो यूके की इन्वेस्टमेंट कंपनी है कोई, इसने 14% कंपनी में होल्ड कर रखा है। एंड देन दिलीप रामचंद्र बिलोदी हैं, इन्होंने 3% होल्ड कर रखा है। गौरव गुप्ता 2%, विकास गर्ग 2%। इनका इट्स लाइक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि मधुसूदन केला जो कि काफ़ी वेल नोन इन्वेस्टर्स हैं इंडियन मार्केट में, इन्होंने भी इस कंपनी में 1.48% होल्ड कर रखा है, which is again a very positive point about this company. Okay guys, so that was all in this video about this company. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।